तमाम महापुरुषों के साथ साथ आज जिन महापुरुषों की जन्म जयंती है, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले और जननायक जयपाल सिंह मुंडा, उनको नमन करता हूं। और आज के कार्यक्रम का प्लान है वो आपको बताने से पहले मैं आपको माता सावित्रीबाई फूले के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि जब राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, जिनको हम कहते हैं, यही हमारे राष्ट्रपिता हैं, इन लोगों ने जब काम शुरू किया था तो इनका विरोध उनके घर से ही हुआ था। यानी कि उनके पिता ने कहा था, उस समय की सामाजिक व्यवस्था के अनुसार उनके ऊपर दबाव था कि जो तू काम कर रहा है, उस काम की वजह से हो सकता है उच्च वर्ण के लोग हमें एक तरह से गांव से निकाल देंगे। तो ज्योतिबा फूले ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, शिक्षा देना अगर बुरी बात है तो मैं गांव छोड़ने को और घर छोड़ने को भी तैयार हूं। उस समय की अपनी व्यवस्था थी, तो उसमें उन्होंने घर छोड़ा और घर छोड़ करके उन्होंने एक छोटी सी शुरुआत की शिक्षा देने की। जिन लोगों को 2500-3000 सालों से शिक्षा का अधिकार नहीं था, जिन्हें उनकी भाषा में शूद्र और अति शूद्र कहा जाता था, अछूत कहा जाता था, उन लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। उनके लिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले ने पहला स्कूल खोला और उनको शिक्षा देने का काम शुरू किया। शायद हम लोग ये कल्पना करें, उस समय जब इन्होंने ये कार्य शुरू किया था तो वो एक छोटे से सूरज के सामने दीपक जैसा काम था, और वे भी सोच रहे थे कि जो काम हमने शुरू किया है ये एक गांव के एक छोटे से स्कूल का है और भारतवर्ष इतना बड़ा है, इसमें ये कब फैलेगा और कब मेरे समाज के लोग शिक्षित होंगे। लेकिन उन्होंने ये सोच के इस कार्य को प्रारंभ किया कि आज जिस बीज को हम बो रहे हैं, ये बीज कल अंकुरित होगा। अंकुरित होगा तो ये 2 पत्ते निकालेगा, फिर ये पौधा बनेगा और पौधा बन करके एक दिन वो वृक्ष का रूप धारण करेगा, और जब वृक्ष बनेगा तो ये अवश्य फल भी देगा और फूल भी देगा, उसके साथ छाया भी देगा। ये सोच करके उन्होंने उस समय एक छोटे से बीज को जमीन में दबाया, जिसे सावित्रीबाई फूले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के द्वारा शुरू किया गया एक स्कूल था। आज पूरे देश के अंदर उनके ही रास्ते पर चल करके, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, सुना होगा, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर कैसे हुए। बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते अगर ज्योतिबा फूले नहीं होते। इसलिए ज्योतिबा फूले को, साहेब कबीर को और तथागत बुद्ध को बाबा साहब जैसे विश्व के सबसे शिक्षित व्यक्ति ने उनको गुरु माना। शायद ज्योतिबा फूले 10वीं तक पढ़े होंगे उस समय की व्यवस्था में, सावित्रीबाई फूले हो सकता है उनके बराबर या कम पढ़ी लिखी होगी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी डिग्रियां और आज जिनको पूरे विश्व ने सिंबल ऑफ नॉलेज कहा, उन्होंने ज्योतिबा फूले को अपना गुरु कहा। और उनकी प्रेरणा पर चल करके उन्होंने भारत देश को इतना विशाल सिस्टम दिया, जिसके अंदर आज प्रत्येक व्यक्ति और उसके बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था है, निःशुल्क भी, अनिवार्य भी, संविधान में की गई है। तो साथियों, मैंने ये उदाहरण आपको इसलिए दिया, और मैं आज के कार्यक्रम का भी बता दूं। जिस कार्यक्रम को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं, या जिस कार्यक्रम की आज हमने शुरुआत की है, ये कार्यक्रम भी उस समय के उस छोटे से बीज के समान है जो कभी ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने जमीन में दफन किया था, यानी उसको बोया था। वही बीज आज हम यहाँ पर बोने के लिए आए हैं। आज हमें ये प्रोग्राम जो आज का है, जिसका प्रोग्राम आपको भी बता रहे हैं हम लोग, इसका नाम रखा है हमने मताधिकार जागरूकता अभियान। मताधिकार जागरूकता अभियान इसका नाम रखा है, और इसके तहत हम ये 4 राउंड के अंदर एक यात्रा निकाल रहे हैं।
पहला दौर हमारा आज शुरू हुआ है और 26 जनवरी को ख़त्म होगा। दूसरा दौर 1 फरवरी से 24 फरवरी तक होगा। तीसरा 1 मार्च से फिर 25 मार्च तक होगा। चौथा 1 अप्रैल से शुरू होगा और फिर लास्ट में ख़त्म होगा। ये 4 राउंड में हम पूरे देश के अंदर हर लोकसभा क्षेत्रवार, जिसमें बाड़मेर जैसलमेर में, हम यहाँ बालोतरा में, इन 3 जिलों की जिम्मेदारी लेकर के हम लोगों ने आज काम शुरू किया। हम लोगों ने ये काम 1 जनवरी को करना था। 1 जनवरी का पहले से निर्धारित भी था, लेकिन बाद में हम लोगों ने सोचा कि हमारे महापुरुषों का कोई जन्म जयंती दिन आता हो तो तब हमें पता चला कि 3 तारीख को राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले और हमारे जननायक जयपाल सिंह मुंडा, जिनके बारे में मैं बताऊं तो बहुत कुछ है, बाबा साहब अम्बेडकर के सबसे करीबी, बाबा साहब अम्बेडकर से डिबेट करने वालों में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, क्योंकि बहुत ही एजुकेटेड थे बाबा साहब की तरह ये भी, और इन दोनों के बीच में संविधान को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्कस होता था। बाबा साहब अम्बेडकर भी एज ए ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होते हुए वे जयपाल सिंह मुंडा साहब को बुलाते थे और उनके साथ मुद्दों के ऊपर डिस्कस करते थे, चर्चा करते थे। ये अलग बात है कि आज हमारे कुछ दुश्मनों ने बाबा साहब अम्बेडकर को और जयपाल सिंह मुंडा को अलग करने का एक प्लान बना लिया है और वे एक दूसरे के सामने इनको खड़ा कर रहे हैं। ये अलग विषय की बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने इन महापुरुषों के जन्म जयंती के अवसर पर एक ऐसे कार्य की शुरुआत की है जिसकी कार्य की शुरुआत मेरे ख्याल से